पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदिक वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन। उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से। रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो कह किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो, किचन की है। एक नियम बना लो साहब। थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा बुरा तो लगेगा रे, सियोर वाला महाराज वैसे भी बहुत कड़ला बोलता है, लोग कहते हैं है? हम थोड़ा कड़ला जरूर बोलते, पर निवेदन है आपसे, तुम अपनी माँ को जरूर देखना है। वो बूढ़ी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर कर बताना। बूढ़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाती है। किचन की है, फिर तू कहां की है, वो भी तो सोचना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी के नर तूने मारा, खूब प्यार से लक्ष्य से घिस घिस के, खूब जोरदार शैम्पू पाउडर लगा लगा के कब तक संभालोगे रे ये शरीर को, ये तो बताओ। कब तक? 4 घंटे तक पार्लर वाले क्या बैठे, वो धागे से न जाने क्या क्या करती रही। 4 घंटे लगा, कब तक संभालोगे, कब तक? कलर घोल घोल के लगाते रहे, सोचे हम बुढ़े ही नहीं होंगे, कब तक? ये तो विचारो कब तक? और आखिरी में सारा शरीर सा पड़ा रहा। पोता पोती को भी पास में नहीं जान देते, बेटे तक रोते दूर से, बहू में खड़ी होके रोती, बेचारी बेटियां गले लग लग रोती, अम्मा चली गई, सब धरा पड़ा रह गया। शरीर शरीर लाखों रुपए इसी पे बर्बाद कर दिए, किचन में भी चप्पल पहन रही है। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना, और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना। जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी?
ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए घर के अंदर, उतना बढ़ गया। एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है कि कई कई लोगों को तो हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते हैं। और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव में। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? विचार तो करो महाराज। देह पड़ी रे जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है। रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का, ए अन्नपूर्णे तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। और वो रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मन